चीन में ये बिल्कुल क्लियर है कि वहां पर शी जिनपिंग पर भी एक दबाव है, और क्या ये एक डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है मेजर, उस पर भी एक बार बात करते हैं। लेकिन मुझे लगता है बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो हमारे साथ हैं। नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। उनसे जरा पूछ लेते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। सर अभी सर ने जैसे कहा था कि चीन की जो सेना है वो बहुत कमजोर है, तो चीन की एक वीडियो वायरल हुआ था। चीन के जो सैनिक है उनके यहाँ सुई लगाई रहती कि गर्दन सीधी रहे, पर हमारे जो देश के सैनिक है वो हर दम किसी भी कुछ भी हो हर परिस्थिति में देश के लिए खड़े रहते हैं। डेमोक्रेटिक जो एक प्रोसेस है मेजर आर्य, वो कह रहे हैं कि हमारे फोर्सेस में हम अपनी सेना को जो सुविधाएं देते हैं, क्या चीन देते? चीन तो ओन भी नहीं करती है अपने सैनिकों को, ये हमने देखा है। बात वो नहीं है। हाँ। सुविधाएं एक चीज है, सुविधाएं तो देखिए हर एक देश कोई कम देता है कोई ज्यादा देता है, बात सुविधाओं की नहीं है। बात यह है कि हमारा जो फौजी है वो वॉलंटियर है, वो स्वेच्छा से लड़ता है, वो इसलिए देश के लिए लड़ रहा है क्योंकि वो लड़ना चाहता है भारत माँ के लिए। चाइना के सोल्जर को घर से पकड़ के लाया है कि तुम लड़ोगे चाइना के लिए, उसका दिल नहीं है लड़ाई में। और देखिए हथियार आप कितने भी आधुनिक दे दीजिए, अगर दिल नहीं हो ना फिर वो इंसान नहीं चूहा होता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि जो मेजर आर्या ने बात कही है कि अगर दिल से लड़ रहा है भारतीय सेना, वहां दिल से लड़ रही है। आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ बोलिए। अग्रीड। हाँ। और ना सिर्फ हमारी सेना बॉर्डर्स पे लड़ रही है दिल से, यहाँ जनता भी उनके साथ पुरजोर तरीके से अपना साथ दे रही है कि जो हमारे सैनिक हैं वो घबराएं नहीं, क्योंकि जनता, पॉलिटिक्स, मीडिया, एवरीबडी इज बिहाइंड देम, द आर्मी, द इंडियन आर्मी। आप उनके पीछे खड़े हैं और ये आवाज यहाँ से बहुत मायने रखती है। बड़ी खबर आ रही है, जरा बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें मेजर आ रहे हैं, उसके बाद बहुत सारे मेहमान हैं उनके पास वापस जाएंगे। बड़ी खबर जरा अपने दर्शकों को बताएं, क्योंकि जिस तरह से एलएसी पर और खासकर तवांग में जैसे चीनी सेना ने वहां पर हिमाकत की, उसके बाद चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड ने क्या बयान दिया है ये सुन लीजिए। भारतीय सेना ने पेट्रोलिंग से हमें रोका, ये चीन कह रहा है। भारतीय सेना ने रोका, ये चीन का बयान आया है, जिसके बाद ये झड़प हुई। एलएसी पर चीन ने एक बार फिर झूठ बोला है। अब देखिए भारतीय सेना ने पेट्रोलिंग से रोका, ये बयान चीन की सेना की तरफ से आ रहा है, ये कहा जा रहा है। अब मैं एक बार जरा अगर मेजर जनरल एसपी सिन्हा के पास चली जाऊं। मेजर जनरल सिन्हा, चीन देखिए अब कैसे किस तरह से बयान दे रहा है कि भारतीय सेना रोक रही है पेट्रोलिंग से। चोरी और सीना चोरी। हाँ। दूसरा चीज प्रोपेगेंडा वॉरफेयर। तीसरा चीज चीन जानता है वो दोषी है, अपने दोस्त को छुपाने के लिए हिंदुस्तान की तरफ उंगली करो। तो ये इसी परिप्रेक्ष्य में आपको। दूसरी बात है कि चीन बिलीव करता है, चीन पाकिस्तान दोनों विश्वास करते हैं एलडीडी में। एलडीडी क्या है? लाई, डिसीट, डिसेप्शन। झूठ बोलो, छुपाओ और गुमराह करो। ये इन दोनों की रणनीति रही है, कई सालों से रही है। तो हमको इसी परिप्रेक्ष्य में देखना। लेकिन सवाल यह है कि आज के युग में जहाँ सैटेलाइट सब कुछ सच उगलता है, तो इस तरह का झूठ नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी देख सकता है कि सत्य क्या है, कौन आगे बढ़ा, कौन टूट किया। और जैसे जलदत्ता साहब ने कहा, पेट्रोलिंग की स्ट्रेंथ होती है 10, मैक्सिमम एलआरपी होती है लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग तो 20, 25, 30। ये 300 थोड़ी आया, 300 तो बुरे मकसद के साथ आए थे। लेकिन बच्चों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यदि आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या ये इंसिडेंट चिंता का विषय है देश के लिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ चिंता से मुक्त हो जाओ। आप हिंदुस्तान की सेना पे विश्वास रखो, हम सक्षम हैं, सरकार शक्तिशाली है, हम नहीं छोड़ेंगे इन लोग को। ये 5 फीट से कम हाइट वाले लोगों को हम संभाल लेंगे, हमको इतने संभालने आता है। सर ने कैसे बोला है मेजर आर्या कि हम इन्हें संभाल लेंगे, भरोसा रखिए। मुझे लगता है भरोसा तो है। बोलना चाह रहे हैं कुछ, बोलिए। सर मेरा सवाल आपसे है, मेजर जनरल साहब से। हाँ। सर आखिर देश के नेताओं को कैसे समझाया जाए कि जो डिप्लोमेसी चल रही है, एक तो 9000 फीट की ऊंचाई पे 5 मिनट कोई व्यक्ति रुक नहीं सकता, और नेता सदन में प्रतिपक्ष के रूप में बैठे हैं और हर बार सवाल उठा देते हैं। आखिर कब तक फौजियों से, आर्मियों से सबूत मांगा जाएगा और कब तक ये समझौता किया जाएगा? आप नेता प्रतिपक्ष में बैठे हैं, अगर कोई बैठा है तो किसी नीतियों का विरोध करिए, पार्टी का विरोध करिए। आप विरोध करते करते पूरा देश का विरोध कर देते हैं। सर कुछ पैगाम इन लोगों को दीजिए जरूर। वो पैगाम की बात कर रहे हैं मेजर वो पैगाम की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर पॉलिटिक्स इस पर इतनी गौरव जी, इसका जवाब दूं मैं इनको? हाँ बोलिए प्रोफेसर कुमार, बोलिए। इसका एक ही इलाज है कि जितने ये नेता है ना, इनके लिए ये कंपलसरी कर दिया जाए कि 1 हफ्ते सियाचिन में रहें, 1 हफ्ते नाथुला पे रहें, 1 हफ्ते रन ऑफ कच्छ में रहे और आर्मी के बंकर में रहे। इन नेताओं को पता लग जाएगा कि इस देश की जो आजादी है, जो हमारा संविधान है, जो हमारी स्वतंत्रता है, उसको हमारा जवान बचाता है, ना कि इन नेताओं की बकवास।
नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।